लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। अब बात मत कीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। मैं स्टार्ट कर लिया हूँ वीडियो। PV इक्वल टू NRT, करेक्ट है ना स्टूडेंट? तो क्या यहाँ पे PM इक्वल टू CRT लिख सकते हैं? PM इक्वल टू CRT। अगर M और T को कांस्टेंट कर दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जनरली हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, दैट्स वाई रेट कांस्टेंट बना रहा है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। और मान लेते हैं कि ए का ही बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? मिक्सचर का नहीं, सिर्फ पार्टिकुलर रिएक्टेंट ए का बात करें तो उसका मोलर मास भी कांस्टेंट रहेगा। और इस पूरे रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट बना दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बट C स्टैंड फॉर व्हाट? मोलरिटी। यहाँ पे M है मोलर मास, M क्या है और C क्या है? मोलरिटी। उसी को मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ओ सॉरी स्टूडेंट, सॉरी एक्सट्रीम सॉरी, मिस्टेक हो गया भाई, माफ कीजिएगा। P इक्वल टू NY/VRT, सॉरी एक्सट्रीम सॉरी। तो P इक्वल टू, ये और भी अच्छा हो गया, नहीं P कांस्टेंट रहेगा तो क्या बोल सकते हैं? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब है कि P1/P2 इक्वल टू व्हाट? C1/C2। व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? टेम्परेचर इज कीपिंग, आइए जल्दी आइए, कांस्टेंट। यहाँ तो समझ में आ गया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था? ये बहुत फेमस फार्मूला है स्टूडेंट, KT इक्वल टू व्हाट? 2.303 C0/CT, करेक्ट? तो अगर मेरा रिएक्शन होमोजेनस गैसीय रिएक्शन है, अगर मेरा रिएक्शन क्या है? होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, करेक्ट है? तो क्या KT इक्वल टू 2.303 log P0/PT लिख सकते हैं? वहां से इफ टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ये K कांस्टेंट रहेगा। यहां से यहां P0 क्या है?
ओके, और पीटी क्या है? देखिए आप लोग गलत बात बोले हैं, फिर से बोलिए। पी नॉट क्या है भाई? पी नॉट किसके बदले? सी नॉट के बदले। अब पीटी किसके बदले? सीटी क्या है? इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द होल मिक्सचर या इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी? तो भाई जिसके बदले जो लिख रहे हैं उसी का तो रिप्रेजेंट करेगा। तो पीटी है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, करेक्ट? बोलिए मेरे साथ, पीटी क्या है? जिसके बदले हम लोग पी नॉट, सी नॉट के बदले पी नॉट और सी टी के बदले पीटी। तो पी नॉट था इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो टी इक्वल टू 0 पे तो बाकी कोई रहता नहीं है, सिर्फ आपका रिएक्टेंट ही है, राइट? बट एट एनी टाइम टी, उस मिक्सचर में अगर आपका रिएक्शन होमोजेनस गैसियस रिएक्शन है तो एट एनी टाइम टी क्या सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों रहेगा? तो यहाँ पे पीटी, इज इट पीटी इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर या इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल। लिख लीजिएगा, पी नॉट है इनिशियल प्रेशर किसका स्टूडेंट? रिएक्टेंट। अब पीटी क्या है? पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। तो देखिए समटाइम्स ऐसा रहता है एवरीवन कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट रिजल्ट आता है। समटाइम्स आपको सी नोट बाई सी टी नहीं दिया रहेगा, आपको पी नोट पता रहेगा और पी टी पता रहेगा। तो क्या पी नोट बाई पी टी के से हम लोग क्या सी नोट बाई सी टी नहीं लिख लेंगे? पी नोट बाई पी टी इक्वल व्हाट? सी नोट बाई सी टी। बस थ्योरी इतना ही था। सब लोग एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1। हार्ड कॉपी लाया कीजिए क्लास में। क्लास असाइनमेंट नहीं मिला है आपको? क्लास असाइनमेंट मिला है? क्लास असाइनमेंट लाना चाहिए ना। चलिए एक क्वेश्चन का मोमेंटम मैं आप लोग को देता हूँ। देखिए स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट? एट एनी टाइम टी, यहाँ से अगर x गया तो यहाँ पे कितना बनेगा? वेरी गुड, 4 से 1 तो 1 से 1/4, देन x से x/4, एक कितना बनेगा? x/2, करेक्ट है? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक गैसेस सेट का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जनरली इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, और
इसको मैं मान लिया हूँ कॉन्सेंट्रेशन, एक क्या मान लिया है, कॉन्सेंट्रेशन। उससे क्या होगा कि वॉल्यूम को लेकर आपको टेंशन नहीं रहेगा। P इक्वल टू व्हाट, CRT, करेक्ट है ना। तो द टोटल प्रेशर is 800 mm of Hg after 10 minutes and it is found to be 625 mm Hg. Sorry, total pressure क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? ओके, हालांकि यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि इनिशियल टोटल प्रेशर, राइट। T इक्वल टू 0 पे इसका मतलब P नॉट कितना है, एंड T इक्वल टू 10 मिनट्स पे एक टोटल प्रेशर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, टोटल कितना, 650 है, 650 है, 625 है, मुझे पता नहीं कौन सा ऐसा मिल गया है। ओह, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एक कर सकते हैं एवरीवन, क्या कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर मान लिया जाए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। तो भाई A इक्विवेलेंट टू क्या 800 कर दें, A इक्विवेलेंट टू व्हाट, और इन सब को यहां से जोड़िए, कितना आता है, A माइनस एक्स प्लस दिस इक्वल टू व्हाट, A माइनस एक्स बाई 4 इक्विवेलेंट टू क्या 650 कर दें, क्योंकि आफ्टर 10 मिनट्स और टोटल प्रेशर था, तो टोटल प्रेशर में तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था। अब यहां से A का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और X का वैल्यू बताइए, करेक्ट है ना। तो A का वैल्यू अगर यहां पुट करते हैं तो X का वैल्यू कितना, X का वैल्यू कितना आ गया 600। ओके, और मुझे तो यही चाहिए था, KT इक्वल टू 2.33 log A बाई A माइनस एक्स, एग्री ना। देखिए तो मैंने सही लिखा, A बाई K इंटू 10 मिनट्स, K इंटू 2.303 log A के बदले 800 कर दें, और A माइनस एक्स 800 माइनस 600, सॉल्व हो गया। क्या यहाँ से K निकल जाएगा, मुझे A और A बाई A माइनस एक्स का रेशियो से मतलब है, तो A इक्वल टू व्हाट 800 और X इक्वल टू व्हाट 600। तो एक फार्मूला ये भी तो था, log A बाई A माइनस एक्स। तो उसको प्रेशर, तो हम लोग को प्रेशर का वैल्यू पता था, तो प्रेशर को ही इनडायरेक्टली हम लोग किस में यूज कर लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए। किस मेथड से, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। दिमाग में चला गया बात, तो नहीं था कि सर एक मोटा मोटी कुछ इसमें गैसियस स्टेट का भी काम आ गया, यहाँ पे गैसियस स्टेट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए। तो ये होता है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना आया भाई 2.303 log, क्या इसको 4 को 2 log 2 कर दें, 2 log 2 बाई 10, और निकालना क्या था, हाफ लाइफ। चलिए थोड़ा स्मार्ट काम कर लेते हैं, इसका प्रोडक्ट कितना 0 पॉइंट, करेक्ट। तो 0.693 बाई K इक्वल टू 10 बाई 2 कर लें, करेक्ट है ना। अरे इसको क्या बोलते हैं, टी हाफ। तो टी हाफ कितना रहेगा 5 मिनट। तो मैंने आपको एक मोमेंटम दे दिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्या बोले, A माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा,
आफ्टर 10 मिनट्स प्रेशर बिकम्स व्हाट। अब मुझे इसका आंसर दें कि आफ्टर 10 मिनट्स वहां पे क्या क्या रहेगा, किसका प्रेशर हो 650 है, पूरे गैसीय मिक्सचर। ये तो क्वेश्चन में बोला गया है कि T = 0 पे प्रेशर था 800, तो T = 0 पे किसका प्रेशर था, बोले X का, रिएक्टेंट का। आफ्टर 10 मिनट्स वहां पे सिर्फ क्या रहेगा, जब तक नहीं पता है तो वहां पे X भी रहेगा, Y भी रहेगा, Z भी रहेगा। इसको 650 इज द टोटल प्रेशर। क्या वहां पे, एक मिनट बात मत कीजिए, 650 वहां पे किसका प्रेशर है, पूरे मिक्सचर का प्रेशर है। तो पूरा मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, पूरे मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन के लिए भाई आप ये लिखते ना A - X अब प्लस XY4 प्लस XY2, इसको जोड़िए कितना आता है, करेक्ट। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे A का वैल्यू पता था ना कितना, इस A को यहां पे पुट करेंगे तो X का वैल्यू कितना आएगा। देन ये तो क्वेश्चन में सीधा सीधे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। थोड़ा रिएक्शन देख लीजिएगा एवरीवन। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। दिस इज द रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियली द प्रेशर वाइज 36.2 टॉर। आफ्टर 15 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग decomposition is in a closed vessel, the total pressure developed is found to be 42.4 torr, right? पहला क्वेश्चन, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ एजोइथेन आफ्टर 15 सेकेंड। किसका पार्शियल प्रेशर, दिस इज द एजोमीथेन, करेक्ट। एंड ऑल्सो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग T = 0 पे A मानेंगे, T = T पे A - X, तो ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा X। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इक्विवेलेंट टू कितना, ध्यान से समझिएगा। और T = T पे, यहाँ देखिए T = T पे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है 2 है, ओके। यहां से यहां तक कितना कॉन्सेंट्रेशन, A + X इक्विवेलेंट टू व्हाट, 42.4 टॉर। भाई यहां से X नहीं निकल जाएगा, तो X इक्विवेलेंट टू कितना, 6 पॉइंट। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एजोइथेन एट T = 15 सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एजोइथेन, दिस वन, मतलब A - X का वैल्यू, पार्शियल प्रेशर के लिए क्या हम लोग A - X का वैल्यू पुट कर दें, तो A - X इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है 36.2 और X का वैल्यू कितना है 6.2। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आप लोग को, 30 टॉर। दिस इज आंसर। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे, सही है। उसके बाद K का वैल्यू निकलेगा तो हाफ लाइफ निकल जाएगा। तो कौन सा फार्मूला सर, KT = 2.303 A/A - X। आपके पास A का वैल्यू भी पता है, यहां से ऐसे सॉल्व कर लें, K × 15 सेकेंड, करेक्ट, 15 सेकेंड 2.303 लॉग A के बदले कितना पुट करें 36.2 और A - X के बदले कितना पुट करें 30।
तो यहाँ से k निकल जाएगा, तो 2.303/15 log 36.2 डिवाइड बाई 30 और यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्या यूनिट हो जाएगा? तो निकालना क्या था? हाफ लाइफ। तो k निकल गया तो हाफ लाइफ निकल जाएगा। हाफ लाइफ कितना होगा स्टूडेंट? t हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। अब जिनके पास लॉग टेबल है वो डिवाइड करके मुझे वैल्यू बताएं और हाफ लाइफ का वैल्यू, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। थोड़ा अलग रहेगा। एक मिनट, अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का लैंग्वेज में इतना तो क्रिस्टल क्लियर बोला हुआ है, मैं ऑनलाइन बच्चों से बात कर रहा हूँ। आफ्टर 15 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इन ए क्लोज वेसल द टोटल प्रेशर डेवलप इज फाउंड टू बी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर का मतलब सिर्फ इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर या सब मिलकर प्रेशर? बोलिए। तो जब सब मिलकर प्रेशर तो सबका कॉन्सेंट्रेशन जोड़ेंगे a माइनस एक्स। आपको बताया था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C या C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो प्रेशर टोटल तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो भाई टोटल। अब हाँ आप बोलेंगे तब ना, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन टोटल। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स। तो जब सॉल्व करते रहते हैं तो मेरे साथ रेजोनेंस करते रहिए, ट्यूनिंग मिलाते रहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कहाँ पे। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या ये कैलकुलेशन हो जाएगा? कल यहाँ देखिए इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो जो कैलकुलेशन करके आपका आएगा आंसर, मतलब आप लोग ज़्यादा करेक्ट हैं, वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है भाई, मैं पहले ही एक्सेप्ट कर लिया इसका आंसर गलत है, जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, लॉग टेबल तो देख लेंगे ना आप लोग। चलिए, read the following passage carefully and answer from question from 4 to 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है मेरे में, नहीं है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। देखिए ये लोग पता नहीं क्या मुझसे दुश्मनी था, मुझे ऐसा निकाल के दे दिए हैं, 3 गायब कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं ओरिजिनल सोर्स है मेरे पास जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3
आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ये सोच कर सॉल्व कीजिए कि यही क्वेश्चन जेईई मेन में अगर आ जाएगा तो क्या कीजिएगा रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। नहीं तो के निकालने के लिए ठीक है टाइम तो दिया हो, लेकिन सर ए पता चल जाए और एक ए माइनस एक पता चले तो आपको काम चल जाएगा, काम बन जाएगा। बट ए नहीं दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तो सबसे बड़ा हर्डल यहाँ पे क्या है, ए और ए माइनस एक्स। और ए पता चल जाएगा तो एक्स भी निकल जाएगा, बट उसका टर्म छुपा हुआ था लॉन्ग टाइम में। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए ना भाई, कुछ तो भीड़ से अलग हट के सोचो। मतलब ऐसे कुछ लोग ऐसे सोचते अच्छा लॉन्ग टाइम होगा कुछ लॉन्ग टाइम अच्छा क्या है, बहुत देर बाद, यही सोच रहे थे ना। लॉन्ग टाइम में जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन सेट करें, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या, टी इक्वल टू इन्फिनिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब टी इक्वल इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा। अब ये नहीं बोलना कि सर वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। भाई 99.99% खत्म मतलब खत्म। तो यहाँ पे क्या ये बोल सकते हैं 2a, और यहाँ पे क्या ये ऑलरेडी आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ये टफ और लेंदी नहीं है, ट्रिकी है, स्टेटमेंट पकड़िए राइट। तो यहाँ देखिएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे 3a, t इक्वल टू इन्फिनिटी है, आपके पास क्या है, क्या a है, नहीं है, सिर्फ b और c है। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन 3 है और प्रेशर कितना 270 इक्वालेंट टू 270। ऑनलाइन के बच्चे समझ पाए। देन a इक्वलेंट टू व्हाट, इतना बढ़िया तो क्वेश्चन सेट किया गया है। a निकल गया, यहाँ तक आ गए। अब t इक्वल टू कितना टाइम के बाद बोला गया 10 मिनट्स, कितना है 15 मिनट, ओके। आफ्टर 10 मिनट्स कितना प्रेशर है 176। तो भाई t मान लेते हैं कि यही मेरा t इक्वल टू 10 मिनट्स है, सपोज कीजिए 10 मिनट्स है। तो 10 मिनट्स पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहां से यहां तक जोड़िए तो a प्लस a माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, मतलब a प्लस 2x इक्वालेंट टू कितना 176 ना। तो भाई यहां से x नहीं निकल जाएगा, तो 2x इक्वालेंट टू कितना 176 माइनस 90, तो x निकल गया कितना है 176 माइनस 90 कीजिए कितना होता है 86, मतलब 43 करेक्ट एम ऑफ। तो भाई आपको a भी पता चल गया और x भी पता चल गया। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू k इंटू 10, बट a मिनट है ठीक है,
इक्वल टू 2.303 लॉग ए के बदले कितना 90 और 90 माइनस 43 करें ना, यहां तक आप लोग लिख लिए। देन k इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग 90 बाई 47। इसका शायद लॉग का वैल्यू भी इतना रेडीमेड बना के दिया हुआ है, लॉग 90 बाई 47 का वैल्यू भी लिखा हुआ है, राइट। मेहनत करके आगे पहुंचेगा तब ना भगवान हेल्प करेंगे लास्ट में। तो लॉग 90 बाई 47 इक्वल टू 0.28, राइट। तो यहाँ से k निकल जाएगा एवरीवन। चलिए, और यूनिट क्या रहेगा, मिनट इनवर्स। उसके बाद क्या पूछा गया था कि व्हाट द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एट मतलब a माइनस एक्स, a माइनस एक्स तो यहाँ पे ही निकाले हैं, a माइनस एक्स, यही क्या रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। तो 90 माइनस 43 इक्वल टू व्हाट 47 mm ऑफ। इस क्वेश्चन में सबसे की पॉइंट क्या था, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब आज के बाद क्या बनिएगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइटी, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, 4, 5, 6। म्यूजिक कम सुनना है, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नहीं, कुछ लोग होता है ना मन में एकदम धुन चल रहा है। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हार्डली 5 मिनट्स लगना चाहिए। डू इट फास्ट। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 800 से 400, राइट। 800 से 400, अरे एक्स का तो टाइम कितना 100 मिनट्स, और 400 से 200 होने में 100 मिनट से 200 मिनट, मतलब फिर से 100 मिनट, तो हाफ लाइफ सेम हो गया। ये सिर्फ फर्स्ट और क्वालिटी, और किसी का क्वालिटी। तो पहला क्वेश्चन तो में तो आपको एफर्टलेस हो गया नहीं। अच्छा, सेकंड तो और भी आसान है। ये बिल्कुल भाई मेडिकल का लेवल का है। मेडिकल वाले इस बात से बुरा मत मानिएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा टफ है। 180 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आसान है, कॉम्पिटिशन टफ है। और थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन px इक्वल टू 700 mm ऑफ Hg। px मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ x मतलब रिएक्टेंट।
या सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 200 मिनट होगा, क्योंकि हाफ लाइफ तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, और हाफ लाइफ 100 मिनट, तो 2 हाफ लाइफ तो 200 मिनट। इसको क्या मान लिया स्टूडेंट, XYZ तो हो गया, कुछ मान लिया जाए, एक स्मॉल एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, और यहाँ पे रहेगा x, ए का वैल्यू पता है राइट, ए का वैल्यू दिया हुआ है ना डेटा में बॉक्स बनाकर, ए इक्वल टू इनिशियल प्रेशर के लिए तो ओनली ए रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो ए इक्वल टू 800 mm ऑफ Hg, और ए जिस टाइम का बोला गया है उस टाइम पे किसका प्रेशर दिया हुआ है, रिएक्टेंट का सिर्फ, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ A माइनस एक्स, एक कितना वैल्यू है, तो भाई क्या यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू, इक्वल मत लिखिएगा नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर इक्वल नहीं रहेगा, इक्विवेलेंट टू, तो कितना ए का वैल्यू 800 माइनस 700, 100 हो जाएगा। अब उसके बाद टोटल प्रेशर के लिए टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जोड़े कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स प्लस 3x/2 और प्लस x और x कैंसिल हो गया, a प्लस 3x/2 करेक्ट है ना। a का वैल्यू कितना और 3/2, x का वैल्यू कितना, ये तो बहुत आसान था, कितना हो जाएगा 950 mm ऑफ Hg। तो थर्ड क्वेश्चन तो केमिकल काइनेटिक्स कम था, गैसेस स्टेट ज़्यादा था राइट। चलिए स्टूडेंट अब हेडिंग बनाइएगा, साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ ओके, क्या नाम है आपका, रोनी हजारिका। आप केमिकल का हिस्सा पहले से क्लास नहीं कर रहे हैं, नहीं डे 1 से केमिकल का हिस्सा क्लास किए हैं नहीं किए हैं, तो वंस वी डिसाइडेड कि हाँ इट इज, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिसाइड कर लिया, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिसाइड कर लिए, तो A से A/2 कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीटेड, 50% खत्म, और A/2 से A/4 तो इसके रेस्पेक्ट में बचा कितना 25% ना, तो खत्म कितना हो गया। अब बताइए यहां से यहां तक आना हाफ लाइफ A के रेस्पेक्ट में, और यहां से यहां तक आना अगेन हाफ लाइफ A/2 के रेस्पेक्ट में, बट फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का हाफ लाइफ ही टाइम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का भी कितना रहेगा, तो T75 फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या 2 हाफ लाइफ के बराबर होगा, हो जाएगा। और T हाफ तो पता हो गया था क्वेश्चन नंबर कितना से 4 से, कितना था 100 मिनट ना, तो 2 × 100 मिनट तो कितना हो जाएगा 200 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहाँ देखिए, उनका क्वेश्चन था सर इस क्वेश्चन में तो बॉक्स के ऊपर ही दिख रहा था, ऐसा सही बात है,
तो कौन 800 से शुरू किए, ये क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, बातों को समझिए। इनिशियल कितना था 800 रिएक्टेंट का, और बाद में कितना था 200, तो 200 800 कितना परसेंट, 25%। इसका तो ख़त्म कितना हुआ 75%, तो 75% के ऊपर टाइम दिया हुआ था 200 मिनट। बहाना कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस सॉल्यूशन बॉक्स के अंदर ही था। अच्छा ऐसे ही कर दिए, लेकिन ऐसे के, लेकिन इसको भी समझ लीजिए। चलिए एक्चुअली नहीं, ये जो चीज़ है जो आप कैच किए, इसका मैं ख़राब नहीं मान रहा हूँ। एग्ज़ाम में प्रॉपर इसको लेकर बैठना है, आईक्यू लेवल जब जैसा तब तैसा एग्ज़ाम में होता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि रिएक्शन बैलेंस करना है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट तो बैलेंस करने के लिए बैठेगा है, रिवर्स कर लेंगे ना। कहने का सेंस है कि वहाँ पे आपको जैसे बस वहाँ पे मार्क्स का मतलब है। कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए, एक आध क्वेश्चन में अगर फंस गए, अभी नहीं कि हाँ मैकेनिक्स में इतना पढ़े थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल नहीं रहा है, कुछ ट्रिक होगा, क्वेश्चन सेट कर दिया गया, उसमें उलझ के नहीं रखना है, बट बिल्कुल फ्रेश माइंड से। चलिए स्टूडेंट, अब आखिरी ओवर में क्वेश्चन बनना चाहिए। बोल रहे सर कैसे भी हो आखिरी ओवर में रन होना चाहिए। आपका बात का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन बनाइए आखिरी ओवर में। आप बीच में मुझसे भी मजाक कर लेते हैं नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, क्लास लाइव रहना चाहिए। हेडिंग क्या बनाए थे, साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेचारे ड्रॉपर बैच के बच्चे बहुत क्लास करते हैं सुबह शाम तक, कितना डिसिप्लिन में रहेंगे, और मैं भी कितना रह पाऊंगा। हालांकि कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़ा फैमिलियर होना चाहते हैं, बिकॉज कि आप डर कर ऐसा ना हो कि इतना ना डिसिप्लिन मेंटेन करें कि डर के क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं। और थोड़ा लाइफ होना भी पड़ेगा, मेरा भी लाइफ आधा लाइफ यहाँ पे ही बीतता है, मोर देन दैट। और जितना मैं फ्री माइंड से क्लास के अंदर रहता हूँ, क्लास से बाहर निकलूँगा तो मेरे पास 50 काम घूमेगा। पहला सबसे बड़ा काम तो अब एडमिशन ले कैसे होगा, नया सेशन शुरू हो रहा है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होता है जहां तक कि रेंट और खर्च निकल जाए। उसको जब मैं क्रॉस करता हूं, मोटा मोटी के अर्थमेटिक जो होता है इकोनॉमिक्स, वहाँ के बाद सोचना छोड़ देता हूँ। उससे नीचे रहता है तो टेंशन में रहता हूँ, पता नहीं अब इतना से मेरा काम चल जाएगा इंक्लूडिंग होल सिस्टम, तब मैं फिर टीचिंग को एंजॉय करता हूँ। उसके पहले थोड़ा तो प्रेशर लेना पड़ेगा। मन में डर अगर ख़त्म हो जाएगा तो काम करना छोड़ देंगे मन से, राइट। जो डर है ना कि हाँ नहीं अच्छे से करेंगे तो कैसे चलेगा सिस्टम, इसी डर से यहाँ पे टिके हुए रहते हैं पोडियम पे। धीरे धीरे मन से डर खत्म होगा तो कहीं ना कहीं कैजुअल हो जाऊँगा आप लोग के जैसा। सर बना लेंगे, कर लेंगे सर, हार्ड कॉपी आज रहने दीजिए, ले आएंगे हार्ड कॉपी। आप तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं क्लास असाइनमेंट, बट समझते नहीं है, मैं बैग लेके चल दिया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। कैसे आप लोग उस मोबाइल से देख लेते हैं, मतलब काबिल तारीफ़ है। मुझे तो, मैं कभी मुझसे डाउट पूछे ना मोबाइल लेकर, आगे पीछे होता रहता है, और 10 सेकंड उसमें चला गया मेरा। अब मैं तो 10 सेकंड मेरा सोल्यूशन आ जाए, उस 10 सेकंड में मेरा सोल्यूशन आ जाना चाहिए। आप कोई लैपटॉप पे काम नहीं कर रहे हैं कि हाँ बड़ा सा स्क्रीन है, इसलिए जितना हो सके स्पीड बढ़ाइए। जानबूझ के क्यों स्पीड घटा रहे हैं। अच्छा अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया, चलिए देखिए। साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस with rate constant K1 and K2 dissociate simultaneously by first order process। हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ। If equimolar mixture of two substances with rate constant K1 and K2 dissociate simultaneously by first order process, by first order reaction। अब उसके बाद रुक जाइए, यहाँ देखिए, A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट,
इसका रेट कांस्टेंट K1 है और पहले ही बोल दिया गया इक्विमोलर मिक्सचर, करेक्ट। तो T इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C01 मान लेते हैं, C0 मान लेते हैं, और T इक्वल टू T पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लेते हैं, करेक्ट। और एक और रिएक्शन ले रहे हैं, B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसका रेट कांस्टेंट K2 और सेम टाइम पे विथ सेम कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट किया गया, सेम टाइम पे विथ सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो T इक्वल टू T पे इसका कॉन्सेंट्रेशन अब C2 रहेगा। क्या सेम कॉन्सेंट्रेशन बचा रहेगा या इसका रिएक्शन K1 के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसका रिएक्शन K2 के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो भाई इसके लिए ये लिख सकते हैं K1T इक्वल टू व्हाट 2.33 log C0 बाई C1। और जनरली इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? फाइंड द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस एट एनी टाइम T। K2T इक्वल टू व्हाट 2.33 log C0 बाई C1 C2। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या ये कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो K2 माइनस K1T इक्वल टू व्हाट 2.303। देखिए तो सही है, log C0 बाई C1, तो C1 हाँ C0 बाई C2 डिवाइड बाई C0 बाई C1, C1 ऊपर चला जाएगा और C2 नीचे रह जाएगा। C0 C0 आपस में क्या हो गया, क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, सेम, इक्विमोलर मिक्सचर। तो भाई ये कोई थ्योरी नहीं था, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो मैंने बोल दिया कि साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कोई थ्योरी नहीं था, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइए। How long will for the concentration of X is for that of Y? इसका मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ देखिए
मतलब 4 टाइम्स। हालांकि पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए था। नहीं एक्चुअली सॉरी स्टूडेंट, ये आपका भी मिस्टेक नहीं है, ओरिजिनल सोर्स में 4 टाइम्स ही लिखा हुआ था। जो प्रिंट किए हैं उनका मिस्टेक है, जो टाइप किए हैं। अब मैं अभी बता भी दूंगा कि कौन टाइप किए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर जब टाइप करते रहेगा तो थोड़ा देखिएगा। कौन सा एक चीज़ 4 टाइम्स लिख लीजिए, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, तो सेकंड बनाइए। आंसर सेकंड में ही रहेगा, बाय मिस्टेक मिनट लिखा गया है। देखिए तो स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ तक मैं सही लिखा हूँ। यहाँ पे KY था तो ऊपर में CX था, और A वैल्यू कितना इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 इंटू CY, एक क्वेश्चन का लैंग्वेज में था, राइट। तो T इक्वल टू 2.323 लॉग डायरेक्ट 4 कर दें और डिवाइडेड बाई 0.693। हाफ लाइफ देने का मतलब K दिया हुआ है, हाफ लाइफ देने का मतलब K निकल जाएगा वहाँ से, तो KY के बाद लिख सकते हैं T हाफ ऑफ बाई माइनस 0.693 बाई T हाफ ऑफ X। देख तो सही है, तो सब कुछ तो आपको नोन है, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। बट यहाँ पे टाइम सेकंड में, तो आंसर भी यहाँ पे किस में रहेगा, सेकंड। वो मिनट को सेकंड कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। हाँ वही तो मैं अभी बोल रहा था सबको कि आंसर जो दिया हो उसको सेकंड कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन है द सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर टेकन इन सच ए वे दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैं पूरा क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। टू सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर टेकन इन सच ए वे दैट इनिशियली concentration of x equal to 4 in that of y, करेक्ट। मतलब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, द टाइम आफ्टर विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल। नहीं लगता क्वेश्चन को जस्ट उल्टा कर दिया गया है। तो ए था क्या, ए था यहां देखिए क्वेश्चन, ये तो और भी आसान है, वही तो थ्योरी है। तो भाई यहां देखिए के एक्स इंटू टी इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.303 लॉग सी नॉट एक्स वाई सी एक्स, हाँ या ना, सी नॉट एक्स वाई सी एक्स, और के वाई इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट वाई बाई सी वाई। इस केस में ए वाला इक्वल नहीं है बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। तो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा के वाई माइनस के एक्स इंटू टी इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट वाई बाई सी वाई इंटू सी एक्स वाई सी नॉट एक्स लिख दें, हाँ ना बोलिए। और क्या इस केस में ए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हुआ है, और दिस बाई दिस का वैल्यू 1/4, दिस बाई दिस का वैल्यू कितना रहेगा, सही है ना। और लॉग 1/4 का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, लॉग 1/4 का वैल्यू रहेगा -2 log 2 माइनस लॉग 1/4 log 1 माइनस log 4, log 1 कितना होता है 0। देन के वाई माइनस के एक्स इंटू टी इक्वल टू 2.303 log 1/4, बिकॉज यहाँ पे सी नॉट एक्स इक्वल टू 4 इंटू सी नॉट वाई था, करेक्ट। तो सी नॉट वाई बाई सी नॉट एक्स कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम निकल जाएगा, करेक्ट है ना। चलिए यहाँ तक हो गया एवरीवन। चलिए टाइम निगेटिव में तो नहीं आया है, टाइम निगेटिव में आएगा क्या यहाँ पे, टाइम निगेटिव में आएगा तो उसका मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ टाइम अगर निगेटिव आ गया मतलब कभी इक्वल नहीं हुआ कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी तो हो सकता है टाइम, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, एक किसका था, एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ओरिजिनल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होता है, एक्सपोनेंशियली। कैसे चेंज होता है, इसका ओरिजिनल फंक्शन था, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात तो है, पावर टी हाफ से ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन। चलिए
यहाँ तक आ गए? लिखते जाइएगा, मैं समझा दूंगा। अब जस्ट 2 सेकंड में इसको प्रूव कर देंगे। ये आपको रेडियो एक्टिविटी में बहुत काम में आ जाएगा। रेडियो एक्टिविटी में मैंने क्या किया, C0 के पावर माइनस T½ को अंदर ले आया, बाकी इस टर्म को बाहर लेके चला गया, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, C0 के पावर माइनस KT½ ब्रैकेट और उसके पावर कितना T/T½ और T/T½ को क्या पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या पढ़ते हैं। और इस ब्रैकेट का वैल्यू होता है हाफ। इसका ब्रैकेट का वैल्यू कितना होता है। अब बोलिए सर ए कैसे होता है, तो सामने ही दिख रहा है। यहाँ देखिए C के बदले C0/2 लिख देंगे। C के बदले क्या, तो C का वैल्यू C0/2 कब होगा, हाफ लाइफ। क्या इसके बदले हाफ लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। इसका मतलब है, और ये फार्मूला मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि आफ्टर 3 हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। तो इससे काम चल सकता है ना, फटाक से बन जाएगा। आफ्टर 3 हाफ लाइफ तो C0 हाफ का पावर 3, प्रॉब्लम फास्ट होने के लिए। मतलब आप ऐसे, तो सर ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं KT = 2.3, उतना जितना कीजिएगा उतना में आंसर आ जाएगा। आफ्टर 4 हाफ लाइफ कितना रहेगा, C0/16। आफ्टर 5 हाफ लाइफ 32। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, समस्या है। बोले क्या सर, n का वैल्यू इंटीग्रल आना पड़ेगा। n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन रहेगा तो सर, फ्रैक्शन रहेगा तो बेटर यही है, इसी को याद किया जाए, नहीं C0/C। इसलिए यहाँ पे जब n का वैल्यू इंटीग्रल रहेगा तो बहुत कमाल का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि वॉल्यूम दोनों के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए सेम कंटेनर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। मान लीजिए चाहे गैस है तो गैस के लिए ही सही, या अगर लिक्विड फॉर्म में है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर होमोजेनस रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी लिक्विड प्रोडक्ट भी लिक्विड, रिएक्टेंट भी गैस प्रोडक्ट भी गैस, राइट। अगर होमोजेनस फॉर्म में है तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो दोनों n ही हो जाएगा ना, इसको किसी और n' कर दे, n', जहाँ पे n' बोल देंगे नंबर ऑफ व्हाट, हाफ लाइफ। तो यहाँ पे C के बदले ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम एट आफ्टर n' हाफ लाइफ, आफ्टर इक्वल टू n0 क्या रहेगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, n क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर दिस हाफ लाइफ, इक्वल हाफ के पावर व्हाट, n'। सही है ना, v और v आपस में कैंसिल, तो n = n0 हाफ, इसका कितना हो जाएगा n'। यहाँ तक आ गए भाई। इसके बदले ये लिख सकते हैं मास बाई मोलर मास, है ना। एक किसका मोल है, बोले रिएक्टेंट, ये भी किसका मोल था, रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट बचा हुआ है, राइट। तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ से ये लिख सकते हैं m0 मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना। करेक्ट है ना।
अब हाँ ना कुछ बोलिए। चलिए, और रेडियो एक्टिविटी में मुझे यहाँ पे इससे हेल्प मिलेगा। इस एन के लिए ये लिख सकते हैं एन बाई एन ए, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल व्हाट एवर, या न्यूक्लियस, आगे चल के न्यूक्लियस भी हो सकता है, इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए हाफ के पावर एन डैश। एन और एन आपस में कैंसिल, तो एन इक्वल टू व्हाट। तो रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा तो सिमिलर मिलेगा, थोड़ा नहीं, यही 100% मिल जाएगा, करेक्ट। वहाँ भी एक रिएक्शन, यहाँ देखिए, इसके बदले डायरेक्ट ए लिख सकते हैं यहाँ से। तो रेडियो एक्टिविटी में आप लोग, कुछ लोग जो पढ़े हुए होंगे ड्रॉपर बैच के बच्चे, वो जानते होंगे ऐसा इक्वेशन मिलता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग एट टाइम टी इक्वल टू एन नॉट ई टू द माइनस लैम्डा इंटू टी। वहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट का नाम क्या होता है, लैम्डा, ठीक है। तो होना भी चाहिए, बिकॉज ऑल रेडियो एक्टिव फिनोमेना इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ से वहाँ तक लिख लीजिए। तो समटाइम्स मास भी निकालना रहेगा तो डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं आफ्टर एन हाफ लाइफ, करेक्ट। या नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना रहेगा तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसको हटाया जाए, कब से कर्फ्यू है, 10 बजे से, ठीक है। ये मोटा नहीं तो ठीक है, फॉलो करना है भाई जितना भी रूल है। हालांकि सबसे अच्छा बात रहा कि आप लोग के लिए केयर किया गया, 12th वाले बच्चों के लिए नहीं, 12th था उससे ऊपर वाले के लिए। तो ड्रॉपर तो 12th से ऊपर हैं, तो इसलिए आप लोग के लिए केयर किया गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है। एक कोरोना आ गया, अब हर दिन एक नया वायरस आ जाता है, नहीं ये लगता है कि अगला 10 साल अब यही चलेगा। नहीं भाई, नहीं लगता है ऐसा कुछ, अब बिल्कुल हेल्थ सेक्टर वाला भी सब एकदम ऐसे हो गया, कुछ ना कुछ सेल कर देना है। मुझे कहीं कभी ऐसा लगने लगता है, एक मैं मूवी देखा था मिशन इम्पॉसिबल, उसमें एक था, वो लोग बहुत साइंटिफिक बनाते हैं ना मूवी, वर्ल्ड वाइज मेडिसिन बेचना है तो पहले बीमारी फैला दो, फिर उसका दवा निकाल दो। हॉलीवुड का मूवी देखिएगा तो दिमाग खुल जाएगा। हैं? अच्छा क्रिस, यस। यस, चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए इसी बात पे। देखिए इसको सिर्फ मजाक में लीजिएगा, मुझे नहीं पता है भाई, ऐसे सब लोग देखते हैं, मैं भी मूवी देखता हूँ उसमें, लेकिन बोल दिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये तो फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेसी का, नहीं। हाँ, बट ऐसा मत बोले जिससे कि कुछ हार्म हो। आज जितना बचे रहिए कंट्रोवर्सी से वो बेस्ट है। अपना काम करके आगे बढ़ते रहिए, उसमें उलझे तो फिर स्टक कर जाइएगा। ये मैं छोटे लेवल पे भी बात कर रहा हूँ, फ्रेंडशिप है उसमें मत फंसे कंट्रोवर्सी में, वो उससे झगड़ा कर रहा है, वो उससे कर रहा है, इसमें इतना ना पजल हो जाएगा। वो पजल मतलब परमिशन कम्बिनेशन से भी ज़्यादा पजल होता है। उसको सॉल्व करने से अच्छा है कि बेटर है कि अपने आप में रहिए और सबके साथ हाँ हाँ करते रहिए बस, नहीं तो बढ़ जाता है ना। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप ए है, ग्रुप ही बनाने, यहाँ पे कैटलिस्ट में ग्रुप बनाने के लिए थोड़े आए हैं। आप अकेले आए थे एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पे आके ग्रुप बनाने का कोई मतलब नहीं है। अपना काम कीजिए और निकलिए। मैं तो लाइफ में लेसन सीख लिया, इसलिए दिस इज द रीज़न कि मेरा यहाँ किसी कोचिंग वाले के साथ बहुत तालमेल नहीं है। तो बोलते भी हैं कि यार तुम मतलब मिलते नहीं हो, कभी मिला करो, बैठा करो, बात करो हम लोग से भी। फ़ायदा क्या है? मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है।
बहुत होगा तो मैं इमोशनल इंसान हूँ, अपना प्लानिंग बता दूंगा कि मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ होता है ना कि मतलब बैठे तक कुछ ना कुछ, अब छल कपट मन में नहीं है तो बात करेंगे साफ साफ। अब उसमें कुछ होगा तो और उसमें लॉस ही है, इसलिए बेस्ट है कि अपना प्लानिंग करते रहिए। प्लस किसके यहाँ कौन है, क्या पढ़ा रहे हैं, उनका टॉपिक क्या चल रहा है, 1% नहीं पता होता है, क्योंकि सुबह शाम तो क्लास में ही रहते हैं। वो बेस्ट है। दूसरे को पीछे मुड़ के देखिएगा, अपना स्पीड कम हो जाएगा। आप जिस रिदम में चल रहे हैं वो बेस्ट है। और सबसे पहले तो अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ वही बेस्ट है। मैं जिस टाइम पे इन्फीरियर फील कर लूँगा कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा कोई अच्छा कहीं और पढ़ा रहा होगा, तो वहाँ पे मेरा डिमोरलाइजेशन होगा, डिमोटिवेशन हो जाएगा। एकदम यहाँ पे आए कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे कैटलिस्ट के लिए काम करना है, मैं एकदम बिल्कुल कैटलिस्ट में केमिस्ट्री बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। पहले तो यही बात बोलूँगा, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन पहले तो बोलना पड़ेगा ना कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट है, आप इसको कीजिए, काम चल जाएगा। तब उससे क्या होगा कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहूँगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, बट ये बात तो मुझे सोचना पड़ेगा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड। अब आए अरे सोच करके नहीं है, कोई कोचिंग का जैसे आप नाम ले लीजिए, 1% मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से पढ़ के आए हैं। उसके पीछे एक मेरा इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ से मैं पास आउट हुआ हूँ। पहले ऐसा इन्फिनिटी हो भी सकता था, पर जहाँ से पास आउट हुए वो इतना ना कॉन्फिडेंस अंदर में भर दिया, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप किसी कोचिंग का बात कर रहे हो जहाँ पे पढ़ कर आप IIT करोगे। मैं IIT करके वहाँ से पास आउट होकर निकल गया हूँ, तो बहुत बड़ा गैप है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ इतना फ़र्क पड़ेगा कि बड़ा ब्रांड है, उसके पास ज़्यादा टर्नओवर है, बट कौन जानता है कल के डेट में मैं कहाँ से कहाँ बढ़ जाऊँगा। नहीं बढ़ रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहा है, कोई एक आइडिया आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा। तो वो तो सिर्फ मनी पैसे का गैप है ना, क्वालिटी का तो गैप नहीं है। मैं एक सिंगल 100 आदमी हूँ जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इक्वली स्ट्रेंथ का। ऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, फिजिको इनऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ, और फिजिक्स भी उसी लेवल का पढ़ाता हूँ। हाँ सामने वाला स्टूडेंट कितना ले सकता है, कितना डाइजेस्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो 2 सब्जेक्ट अगर लेके चल रहा है इक्वली और मौका मिलेगा तो मैथ भी पढ़ा सकता हूँ। हाँ मतलब ये मैं कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ये मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है। पढ़ा सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा, बट डिलीवर कर सकते हैं उसी लेवल का। उसके पीछे तैयारी की है ना। IIT ऐसे तो हुआ नहीं होगा प्रॉपर। जो भी IIT तक का क्रैक करता है स्टूडेंट, आप में से भी जो क्रैक कीजिएगा तो डैम से आपके अंदर एक क्वालिटी कुछ रहेगा तभी क्रैक कीजिएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अब भीड़ से बिल्कुल अलग रहेंगे, आपको सब पे ग्रिप रहेगा इक्वली, कुछ ना कुछ खास आप में होगा, तब आप IIT के अंदर जाएंगे। NIT के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट IIT के लिए तो भाई वहाँ पे क्रीम ही लोग ही जाते हैं जो हार्ड वर्किंग रहते हैं। अब उनका अलग हर जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। क्लाउडी कॉन्सेप्ट से तो हो नहीं सकता है। चलिए अब लिखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2 टाइप का, इसको डिवाइड करते हैं पहले। एक है सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और एक है कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये डिवीजन सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ऐसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट सिंपल और कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे मेन मीनिंग है कैलकुलेशन वाइज, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी रखूँगा सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड कैटेगरी रखूँगा मैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड रिएक्शन। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो पहले इसी कैटेगरी को ले लेते हैं। आज बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर छोड़ते हैं। सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, A converted into प्रोडक्ट और
ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और कॉम्प्लेक्स में रखते हैं ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल और कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल वो तो सेम ही है, करेक्ट। थोड़ा डिफरेंस है, इसमें T इक्वल टू 0 पे A और B का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। और अगर A और B का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे तो इसका जो डेरिवेशन, यहाँ देखिएगा, इसका जो नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन करूँगा उस डेरिवेशन के साथ ये 100% मैच कर जाएगा, उस डेरिवेशन के साथ 100%। प्लस एट द सेम टाइम सिंपल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर इस टाइप का एग्जाम्पल रहेगा तो ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 and 1 रहेगा। कितना रहेगा? क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हम लोग सपोज कीजिए इस केस में, और कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में T इक्वल टू 0 पे कौन एक और बी का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? और अभी आप लोग इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ भी रहे हैं, राइट, और उसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे इसके ए और बी के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहेगा? 1 and 1। यहाँ भी कितना मैं लिखवा दूंगा, बट यहाँ इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि इसका ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, बट इसमें ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। बट अगर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे हाफ कर दें, ए और बी आने से ही कॉम्प्लेक्स हो गया। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या टफनेस है, वो डेरिवेशन में पता चल जाएगा। तो ए और बी आने से ही ये कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, इसका अगर पावर हाफ है, इसका 3/2 कर दें तब तो इंटीग्रेशन होने से रहा आपसे, मुझसे भी नहीं होगा, डिफिकल्ट रहेगा, राइट। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन के टाइम पे थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी रहेगा। दैट्स वाई इसको मैंने क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स। या स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स को भी थोड़ा सिंपल सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बस इसके रेस्पेक्ट में क्या मान लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, और इसके भी रेस्पेक्ट में क्या मानेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। तो इसका एग्जाम्पल थर्ड कर दीजिए, तो लिखिए तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के रेस्पेक्ट में। एक एग्जाम्पल है फर्स्ट, एक एग्जाम्पल है सेकेंड और एक एग्जाम्पल है थर्ड। इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल, in case of second and third example, we suppose that in case of second and third example, this is the third example, ठीक है। in case of second and third example, we suppose that order of reaction with respect to A and B equal to 1। A के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना लेंगे, 1, अब बी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ कितना मानेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मेरा एजम्पशन है और यही आपका सिलेबस का पार्ट रहेगा, ठीक है। सेकेंड एंड इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट आर टेकन टू बी 1। यहां पे बोलने का रिक्वायरमेंट है, यहां पे रिएक्टेंट के नाम पे तो ओनली 1 टाइप ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पे तो ए के रेस्पेक्ट में कितना मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था कि इसका हाफ इसका 3/2 ले लें, बट चीज़ों को हम लोग सपोज किए, एज्यूम किए, और ये एजम्पशन इस बात के लिए किए क्योंकि वही हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, वही आपका सिलेबस का पार्ट है सेकेंड ऑर्डर में, राइट। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस जो टाइम का निकालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, उसमें यही आपका सिलेबस का पार्ट है कि इसके रेस्पेक्ट में अगर ए और बी जैसा रहेगा तो ए के रेस्पेक्ट में कितना 1 और बी के रेस्पेक्ट में भी 1 पे ही क्वेश्चन आएगा, करेक्ट। जैसे कैसे हम लोग C = C0 e to the minus KT फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेक्ट मान रहे हैं, तो वहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं था, बट सेकेंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो सकता था। इसके रेस्पेक्ट में हाफ, इसके रेस्पेक्ट में 3/2, या इसके रेस्पेक्ट में हाफ, इसके रेस्पेक्ट में, या इसके रेस्पेक्ट में 3/4, बाकी इसका रहता। बट वैसा रहेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हम लोग ए और बी में कॉन्सेंट इनिशियल कॉन्सेंट ए और बी का क्या कर दिया है, इक्वल। दैट्स वाई मैं इसको इस कैटेगरी में रखा हूँ। इसके पीछे का वजह है कि इसको जो सॉल्व करेगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो इक्वेशन मिलेगा, डिट्टो इसके साथ मैच कर जाएगा, इसके साथ मैच कर जाएगा।
बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि एट एनी टाइम टी ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगा। यहाँ पे एट एनी टाइम टी, यहाँ से एक्स जाएगा तो यहाँ से भी तो एक्स जाएगा, हाँ या ना? यहाँ से एक्स तो यहाँ से भी क्या, बट यहाँ पे आपको लेट रहना पड़ेगा। ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, करेक्ट? तो इस यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि 60% रिएक्शन कंप्लीटेड, कितना? 60% रिएक्शन कंप्लीटेड, करेक्ट है? और इसका ए का वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू था 10। बातों को समझिए। तो इसका 2 और इसका 10 और 60% किसके रेस्पेक्ट में नहीं बोला गया? तो इसका अगर इसका 10 है, इसका 60% कितना? 6। इसका था क्या? 2। सही रहेगा? इसका मतलब इस केस में विचुअल लिमिटिंग रेंज जो 60% दिया रहेगा वो किसके रेस्पेक्ट में दिया रहेगा? पूरे रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। इस केस में फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही अदर रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। तो 60% टर्म किसका रहता? एक्सेस रिएजेंट का या लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन रहेगा टर्म टी 60% या व्हाट एवर, वो किसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म में दिया रहेगा। एक्सेस रिएजेंट के टर्म में या लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म में? लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म में। और यहाँ पे ही आपको मैं कवर करूँगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाम सुने हैं? तो जो लोग एक बार पढ़ लेंगे, जब नहीं तो आपका सिलेबस, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर बट रिजल्ट कैसा दे रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्यूडो फर्स्ट। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास।